संविधान की प्रस्तावना से नहीं हटेंगे समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता शब्द, सरकार का संसद में स्पष्टीकरण। कानून मंत्री ने बताया, शब्दों पर पुनर्विचार की कोई योजना नहीं, अटकलों पर विराम, प्रस्तावना में बदलाव का कोई औपचारिक प्रस्ताव नहीं। सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला, समाजवाद कल्याणकारी राज्य का प्रतीक, धर्मनिरपेक्षता मूल ढांचे का 42वां संशोधन। सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखी समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता की संवैधानिक वैधता। सार्वजनिक बहस जारी, पर सरकार का रुख साफ, प्रस्तावना से कोई छेड़छाड़ नहीं। 1976 में जोड़े गए थे ये शब्द, भारत की सामाजिक आर्थिक समानता और धार्मिक प्रतिष्ठा के प्रति धर्मनिरपेक्षता पर बहस थी। सरकार ने बताया, संविधान का अभिन्न अंग। नमस्कार, निशानेबाज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिमरन मिश्रा। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के एक ऐसे महत्वपूर्ण पहलू की जिसने हाल के दिनों में काफी बहस छेड़ी है। हमारी संविधान की प्रस्तावना में निहित समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता जैसे शब्द, क्या इन शब्दों को हटा दिया जाए? सरकार ने संसद में इस पर अपना रुख साफ कर दिया है। गुरुवार को राज्यसभा में केंद्र सरकार ने बताया कि उसका संविधान की प्रस्तावना से आपातकाल के दौरान जोड़े गए समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता शब्दों पर पुनर्विचार करने या उन्हें हटाने की कोई वर्तमान योजना या इरादा नहीं है। यह खबर उन सभी अटकलों पर विराम लगाती है जो पिछले कुछ समय से इन शब्दों के भविष्य को लेकर चल रही थी। सदन को ये भी बताया गया कि सरकार ने संविधान की प्रस्तावना से इन दोनों शब्दों को हटाने के लिए औपचारिक रूप से कानूनी या फिर संवैधानिक प्रक्रिया शुरू नहीं की है। एक लिखित उत्तर में कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इस बात पर जोर दिया है कि सरकार का आधिकारिक रुख ये है कि संविधान की प्रस्तावना से समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता शब्द पर पुनर्विचार करने या उन्हें हटाने की कोई वर्तमान योजना या फिर इरादा नहीं है। उन्होंने स्वीकार किया है कि कुछ सार्वजनिक या फिर राजनीतिक हलकों में इस विषय पर चर्चा या फिर बहस हो सकती है, लेकिन इन शब्दों में संशोधन के संबंध में सरकार द्वारा कोई औपचारिक निर्णय या प्रस्ताव की घोषणा नहीं की गई है। मंत्री ने आगे स्पष्ट किया है कि प्रस्तावना में संशोधन के संबंध में किसी भी चर्चा के लिए गहन विचार विमर्श और व्यापक सहमति की आवश्यकता होगी, लेकिन अभी तक सरकार इन प्रावधानों को बदलने के लिए कोई औपचारिक प्रक्रिया शुरू नहीं की है। ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है जो हमें बताता है कि भले ही कुछ तबके से मांग उठ रही हो, सरकार अभी कोई बड़ा कदम उठाने के मूड में नहीं है। इस संदर्भ में नवंबर 2024 में सर्वोच्च न्यायालय का एक महत्वपूर्ण निर्णय भी आया था। सुप्रीम कोर्ट ने 1976 के 42वें संविधान संशोधन को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया था। इस संशोधन ने ही समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता शब्दों को प्रस्तावना से जोड़ा था। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में ये पुष्टि की है कि संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति प्रस्तावना तक विस्तारित है, लेकिन इसके साथ ही ये भी स्पष्ट किया है कि भारतीय संदर्भ में समाजवाद एक कल्याणकारी राज्य का प्रतीक है और निजी क्षेत्र के विकास में बाधा नहीं डालता है। इसके अलावा अदालत ने जोर देकर कहा कि धर्मनिरपेक्षता संविधान के मूल ढांचे का एक अभिन्न अंग है। यह न्यायिक व्याख्या पर इस बात को और पुष्ट करता है कि इन शब्दों का संविधान में कितना गहरा महत्व है। कुछ सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों द्वारा इन शब्दों पर पुनर्विचार का माहौल बनाने के बारे में कानून मंत्री मेघवाल ने कहा कि कुछ समूह अपनी राय व्यक्त कर रहे होंगे या फिर इन शब्दों पर पुनर्विचार की वकालत कर रहे होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसी गतिविधियां मुद्दे के इर्द गिर्द एक सार्वजनिक चर्चा का माहौल बना सकती हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये सरकार के
आधिकारिक रुख या कार्यों को प्रतिबिंबित करे। इसका सीधा अर्थ है कि जनता में या कुछ संगठनों द्वारा की जा रही चर्चाएं सरकार की नीतियों को तुरंत प्रभावित नहीं करती। समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता शब्द 1976 में इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार के दौरान 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए थे। समाजवाद शब्द का उद्देश्य भारत में सामाजिक और आर्थिक समानता स्थापित करना है, जबकि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है भारत का कोई आधिकारिक धर्म नहीं है और राज्य सभी धर्मों के प्रति तटस्थ रहेगा। सभी नागरिकों को अपनी पसंद के धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता देगा। इन शब्दों को जोड़ने के बाद से ही विशेषकर धर्मनिरपेक्षता शब्द पर काफी बहस हुई है। कुछ लोग इसे संविधान के मूल ढांचे के बदलाव मानते हैं, जबकि अन्य इसे भारतीय समाज की स्वाभाविक बहुलता और सहिष्णुता के प्रतीक के रूप में देखते हैं। आलोचकों का तर्क है कि भारत तो हमेशा से ही धर्मनिरपेक्ष रहा है और इस शब्द को जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं थी। वहीं समर्थकों का कहना है कि यह शब्द देश की धर्मनिरपेक्ष प्रकृति को संवैधानिक रूप से मजबूत करता है। कुल मिलाकर सरकार ने संसद में स्पष्ट कर दिया है कि संविधान की प्रस्तावना से समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता शब्द को हटाने या उन पर पुनर्विचार करने की उसकी कोई वर्तमान योजना नहीं है। हालांकि सार्वजनिक बहस जारी रह सकती है। यह देखना दिलचस्प होगा कि भविष्य में इस पर और क्या विचार विमर्श होता है। इस खबर से जुड़े हर अपडेट हम आपके पास लाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहें निशानेबाज के साथ। नमस्कार।